अच्छा भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में तुम लोगों को बाकी जो इंट्रोडक्शन है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का मतलब क्या है, जो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैं वॉइस नोट समझा दूंगा, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। पहली बात भाई सुनो भाई, सबसे जो स्टार्टिंग है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है इनिशियल सॉल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल और या फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। इनिशियल फाइनल भी कह लो, चलो ऐसे कह लो, सही है। तो इनिशियल होता है और एक होता है फाइनल। मर्जी है तुम्हारी, इनिशियल ऑप्टिमल कहना है, इनिशियल फाइनल कहना है, बात एक ही है। खैर, इसके होते दो मेथड हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो है ना, ये सॉल्यूशन ये इनिशियल है, इसमें आपको इनिशियली काम करना होता है और एंड में इसका काम, इस इनिशियल सॉल्यूशन का काम इसमें पुट कर कर आपको आंसर निकालना होता है। तो ये दो मेथड से हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या कहते हैं सॉल्व होता है। ये ट्रांजिशन मॉडल हटाओ यार, ये मुझे लिख बस कैंसिल करो इसको। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है ये, ठीक है। खैर, तो क्या कहते हैं, अब एक बात बता दूँ मैं तुम लोगों को भाई, इससे ट्रांसपोर्टेशन तुम लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना कम से कम पैसों में, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही करना है हमें, सही है ना। अब इनिशियल सॉल्यूशन के तीन मेथड होते हैं। इनिशियल सॉल्यूशन के तीन मेथड होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड, द मिनिमम सेल कॉस्ट मेथड एंड द वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मॉडल, ठीक है। या वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच भी कह सकते हो तुम इसको, मर्जी है तुम्हारी, इसको मेथड भी कह सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तीन इसके इनिशियल सॉल्यूशन के मेथड हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन के दो मेथड हैं, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से दो मेथड में से हमारे पास आएगा सिर्फ एक ही, क्योंकि सर ने कराया एक ही और फाइनल टर्म में भी एक ही आएगा। तो एक स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन मेथड हमें सर ने कराया है और यही आएगा। बाकी मॉडी सर ने बोला था कि ये आएगा नहीं तो कैंसिल करा दिया, तो सर ने कराया भी नहीं है, ठीक है। वैसे फाइनल कॉस्ट के दो मेथड होते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमें टोटली 4 मॉडल करने हैं, ठीक है। 4 मॉडल करने, 3 हमारे इनिशियल के हैं और एक हमारा फाइनल का है, ऐसा ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला भाई देखो, हमेशा इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि भाई एक टेबल दे दिया जाएगा छोटा सा इस तरह का, ठीक है। उसमें आपको बता दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो उन्होंने यहाँ बताया कि हाउ मेनी टन्स ऑफ व्हीट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईच ग्रेन एलिवेटर टू ईच मिल ऑन अ मंथली बेसिस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आपको कितने टन, ठीक है, आपको कितने टन क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम ईच ग्रेन एलिवेटर टू ईच मिल ऑन अ मंथली बेसिस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह आपने क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन करनी है अपने सामान की, कि आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ग्रेन एलिवेटर की सप्लाई ये है, ठीक है, और मिल की डिमांड ये है। ग्रेन एलिवेटर वाले जो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको इतना भेज सकते हैं, कंसास सिटी से इतना भेज सकते हैं, वहाँ से इतना, डेसमोना से इतना, ठीक है। लेकिन मिल वाले बोलते हैं कि हम डिमांड इतनी रखते हैं, शिकागो वाले डिमांड इतनी रखते हैं, सेंटिस वाले इतनी डिमांड रखते हैं, सिनेमाटी वाले इतनी डिमांड रखते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक टेबल बना दिया। उन्होंने टेबल ये बनाया, उन्होंने ये बताया कि भाई कंसास सिटी से जो ये सप्लाई जा रही है 150 की, सही, शिकागो तक, उसमें $6 लगेगा, ठीक है। कंसास सिटी से जा रही है, जो कंसास सिटी से शिकागो तक जा रही है, उनकी सप्लाई डिमांड तो अलग है। खैर, उसकी कंसास जा रही है उसको जिसको $6 लगेगा। इसी तरीके से ओमाहा से जो सेंट लुइस जा रही है वो उसमें $60 लगेगा, ठीक है। और इसी से कंसास सिटी से सेंट लुइस जा रही है तो $8 लगेगा। तो खैर साहब उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब ये उन्होंने तोड़ के टेबल दिया है, आपने इस टेबल को मर्ज करना है, ठीक है। इस टेबल को मर्ज करके फिर हम आगे इसको सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मर्ज कैसे करेंगे, देखो तुम लोग बता दूँ, सिंपल से काम है। अगर उन्होंने जिसके साथ सप्लाई जोड़ी है ना, तो फिर उसी के सामने वो चीज़ रखना, सही है। जैसे ग्रेन एलिवेटर के साथ सप्लाई जोड़ी है ना, तो ग्रेन एलिवेटर के सामने कॉलम वाइज ही रखना सप्लाई, ऐसे, ठीक है, एंड में। और मिल के साथ डिमांड है तो डिमांड हॉरिजॉन्टली रखना, क्योंकि मिल के अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली रखना। ये क्यों रखने का बोल रहा हूँ कि टेबल बनाने का तरीका ही, आपको डाटा दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। इस डाटा को हमें मर्ज करना होता है। उस डाटा को मर्ज करने के बाद फिर आगे 3 मेथड इनिशियल कॉस्ट के और एक मेथड हम फाइनल कॉस्ट का कर सकते हैं। अगर हम मर्ज नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये टेबल बता ही ये रहा है कि आपको एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट जा रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है और उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये तरीका है। अब इसका कैसे बनेगा टेबल, ये देखो टेबल ऐसे बनेगा। कंसास सिटी से वो लिखा हुआ था, सप्लाई आ गई ये रही, ये थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा कॉर्नर में दबा दिए, सप्लाई आ गई ये रही, ठीक है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है,
ठीक है, और ये डिमांड आ गई, क्योंकि डिमांड क्यों है भाई, मिल वाले के अपोजिट मिल के साथ लिखा हुआ था, इसलिए डिमांड यहाँ पर है। अभी X1 है, X2 है, ये क्या है, ये यार देखो ये A B C है, पता है हमें इस चीज़ का, ठीक है। हमने क्या करा, इसको A पूरा कह दिया, इसको B पूरा कह दिया, इसको C कह दिया, ठीक है। बाकी X1 कह दिया, X2 कह दिया, X3 इस नाम दे दिया ऐसे ही, ताकि हम जब भी जो याद है हम लोगों को क्या कहते हैं, LP मॉडल में हम मिनिमाइज कॉस्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, तो मिनिमाइज कॉस्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ही मिनिमाइज कॉस्ट होगी, सही है ना। जो भी हमारे आंसर आएंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। अब इन्होंने ये आपको इक्वेशन बनानी होगी इस तरह की, कैसे कैसे बनानी होगी, ये टेबल बनाया, ठीक है। इस टेबल पर आ गए, ये टेबल आप बनाओगे, वो सवाल में दिया हुआ था, ये आपने बना लिया। हमने क्या करना है, 6 + 8 + 10 7 + 7 + 11 + 11 + 4 + 5 + 12, बस इस तरह करके बनाना है। बाकी ये बीच की जो X1 X2 इस तरह तुम याद कर लो, ये जो वेरिएबल्स बनाने के लिए, बस समझाने के लिए है, ठीक है। तो बस ये इस तरह ये आपको ज़रूर बनानी है, और फिर एंड में जो भी हमारा आंसर आता है ना इससे, वो हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। वजह में 6 के साथ 150 है, सही है, तो 6 को 150 को पुट कर देते हैं, बाकी 0 0 25 पे यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं 7, बाकी 0 26। तो इस तरह ये पुट करके हम मिनिमाइज कॉस्ट निकालते हैं, इतनी मिनिमाइज कॉस्ट हो रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक तरीके का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी से आप आंसर निकालते हो, फाइनल आंसर ऑफ ऑल मेथड्स, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ।